कैपेचिनो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ काव्या दीदी हम माजा पीने चलते हैं। हाँ दीदी, कॉफी तो अच्छी है लेकिन मेरे को भी बोबा टी पीने का मन कर रहा है। इसी बहाने शॉपिंग भी कर लेते हैं, मॉल चलेंगे। शिप्रा इतना कहती है कि विनीता चश्मा लगाकर हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए आती है। ओ मेरी प्रीति प्रीति तीनों बहू, तुम्हें शॉपिंग पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करके लाई हूँ। सच माँ जी, जरा दिखाइए तो। तीनों बहू सास की दी ड्रेस को देखकर बहुत खुश होती हैं। वाह माँ जी, आप मेरे लिए ये वाली ड्रेस लाई है, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। और मेरा भी माँ जी, थैंक यू। ऐसी सास किसी को भी नहीं मिलेगी जो अपनी बहू के लिए उसकी पसंद का फेवरेट मॉडर्न ड्रेस लेकर आए। अरे बहुओं में मॉडर्न बहू की मॉडर्न सास हूँ। मैं तो कहती हूँ मेरे चौथे बेटे दीपक की भी शादी हो जाए तो उसकी बहू के लिए भी ऐसी ड्रेस लेकर आऊंगी। माँ जी, मेरी बहन को अपने घर की बहू बना दीजिए। दीदी आप भी, और तुम भी। देखो, इस घर में किसी की बहन आएगी तो वो मेरी बहन होगी। ना ना, मेरी होगी बहन। नहीं नहीं, मेरी बहन आएगी। नहीं, मेरी बहन आएगी। हो चुप करो तुम तीनों, मैं देख लूंगी किसकी बहन मेरे बेटे के लिए ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने छोटे बेटे के लिए इस घर की बहू पहले ही पसंद कर ली है और वही इस घर में आएगी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अपने बेटे के लिए मैं इस घर की बहू चुनूंगी। तुम्हारी पसंद की तीनों बहू तितली की तरह घर में कैसे रहती है और मुझे कितना सुनने को मिलता है। ये सब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैसे भी दीपक को मैंने लड़की दिखा दी है, उसे भी वो पसंद है। हद है, ऐसे कैसे हो सकता है? कौन है, क्या हैसियत है, कुछ तो बताओ। तुम्हें बताकर अपनी बहू में मुझे कमी निकलवाने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी फैसला हो चुका है, अब तुम शादी की तैयारी करो। इसी बात पर सास ससुर में बहस छिड़ जाती है और तीनों बहू साइड होकर पछताती हैं। ओहो, हमारी बहन का चांस तो गया। बेचारी सास दांत पीसते हुए रह जाती है। कुछ दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर सिंपल सी प्रेमपुर गांव की सलोनी की शादी दीपक से हो जाती है, जहां सभी का मुंह बना था। फिर शंभूनाथ के कहने पर मुंह बनाकर विनीता बहू का गृह प्रवेश करवाती है। इस घर की बहू तो बनकर आ गई हो, लेकिन तुम्हारे पहनावे से पता चल रहा है कि तुम कितनी गंवार और देहातन हो। तुम मेरी बहू कभी नहीं बन सकती, क्योंकि मेरी बहुएं तो कुछ ऐसी दिखती हैं, फैशनेबल मॉडल। वही तो माँ जी, जस्ट लुक एट हर। ऐसा लग रहा है 10 साल पुरानी टाइम का लहंगा पहनकर आई है। और देखो, मेकअप भी बिल्कुल नहीं किया है। जैसा कि माँ जी ने कहा, ये देहातन लग रही है। आई एम श्योर ये गंवार गाँव से आई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें ऐसी बहू लाकर घर में क्या मिला। अब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? यही कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। काश तुम भी ये पहले कर लेती। चलो बहू, तुम अब आराम कर लो। हाँ भाभी, चलो मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। हाँ, लेकिन उससे पहले अर्चना, मुझे तुम ये बता दो कि मंदिर कहाँ है। माँ ने कहा था ससुराल जाते ही सबसे पहले मंदिर में दीपक जलाना है। क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो सलोनी? अजी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे अरे घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। तब बहू मंदिर में जाकर दिया जलाती है। ये देख शिप्रा। देखो तो माँ जी, आधे ही कैसे संस्कारों की पोटली बनकर नौटंकी कर रही है। हाँ, वही देख रही हूँ। अगले दिन बहू सुबह जल्दी उठकर पूजा करती है और फिर पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है। माँ जी, पापा जी, खाना कैसा बना है बताइए ना। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो। तुमने बहुत बढ़िया छोले कुलचे बनाए हैं और ये अदरक की चाय तो बहुत अच्छी है। और उसके साथ भाभी, आपने नाश्ते में जो ये चटपटा चीला बनाया ना, ये बहुत अच्छा है। यही मैं भी अभी कहने वाला था। और लीजिए जेठ जी। हाँ हाँ, दे दो। तुम सब लोग इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? क्या अच्छा बनाया है इसने? बेकार से कुलचे, अजीब टेस्ट के छोले और ये चाय चीला, कौन सा मुश्किल काम है? वही तो। और देखो ना, नई बहू होकर कैसे तैयार होकर आई है। साउथ इंडियन जैसी साड़ी लपेट ली ना। ना ही कोई मेकअप, ना ही कोई हेयर स्टाइल, बस सिंपल बिंदी। इससे अच्छा तो हम सुंदर लगते हैं। हमारी डिजाइनर ड्रेस देखो, इतनी अच्छी तैयार होते हैं कि अभी फोटोशूट हो जाए और मॉडलिंग की लाइन लग जाए। बहू, पहनावे की बात छोड़ो, खाने की बात कर रहे थे ना, तो मैं तो कह रहा हूँ कि शाम के ही टी टाइम में तुम तीनों बढ़िया सा नाश्ता बना दो या चाय चीला ही बना दो। कौन सा मुश्किल काम है? वो पापा जी, शाम को हम बिजी है। अरे तुम तीनों परियां बहुत बिजी रहती हो, इसलिए तो मैं ऐसी बहू लाया हूँ जो अब इस घर को संभाले। बिल्कुल ठीक कहते हैं पापा। फिर शंभूनाथ खाना खाकर बहू को शगुन में सोने के कंगन और नेक देता है। कुछ देर बाद तीनों बहू नेल पेंट लगाते हुए। कुछ तो बात है इस गवार बहू में।
जो भी हो, इस कबार का खाना तो मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल शादी पार्टी जैसा था तो, लेकिन लुक्स में वो हमसे कम्पीट नहीं कर सकती, इसलिए हम रोज इतना फैशनेबल तैयार होंगे कि हर कोई आता जाता इसकी बेइज्जती करेगा। वैसे भी कबाड़न जैसी बनकर रहती है। शाम को डिनर करते वक्त शंभूनाथ कहता है, बहू 2 दिन बाद तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी है, सभी लोग आएंगे, तो ध्यान रखना मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं जो तुमसे मिले नहीं है, जो शादी में नहीं आए थे वो भी आएंगे। ठीक है पापा जी। अरे क्यों रिसेप्शन पार्टी रखकर इस गवार की असलियत सबको दिखाना चाहते हो? सब हमारी कितनी बेइज्जती करेंगे कि हमने कैसी बहू से अपनी इंटेलिजेंट बेटी की शादी करवा दी। ना सुंदर है और पढ़ाई क्या है इसकी। वो पढ़ाई। माँ जी, मैं 10वीं पास हूँ। हमारे गांव में 11वीं 12वीं शहर में होती थी, तो मैं आगे पढ़ नहीं पाई। लो जी, बहू भी गवार निकली, ना पहनावा आता है और शक्ल सूरत भी ऐसी। मुझे तो पता ही था। जरा मेरी तीनों बहू को देखो तुम, एक मेकअप आर्टिस्ट, एक डिजाइनर है, दूसरी एमए पास है। तू तो उनके आसपास भी नहीं भटकती। बस करो विनीता, बार बार लड़ने के बहाने मत ढूंढा करो। खबरदार जो मेरी बहू के बारे में अब तुमने कुछ भी बोला तो। तुम्हारी तीनों बहुओं को उनको देखा है, पूरे घर में फैशन परेड करती रहती है। कम से कम मेरी बहू सिर पर पल्ला तो करती है, संस्कारों से भरी पूरी तो है। और वैसे भी मैं कुछ कहूँ, मेरे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। माँ जी, मॉडर्न जमाना है आजकल का। हम बहू ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है जो आप इस तरीके से कुछ कहें, और ये पिछले जमाने की औरत लग रही है। रोहित बेटा, अपनी बीवी को समझा दे, बस बहुत हुआ, मुझे खाना ही नहीं खाना। अरे पापा जी, माँ जी, जेठानी जी, आपको मुझसे जो भी शिकायत है मुझसे कहिए, पर पापा जी के सामने नहीं। मेरे से उन्हें लगाव है, इसलिए वो शायद सुन नहीं पाए और चले गए। करम चली, तेरी वजह से ही मेरे पति ने मुझसे मुंह फेर लिया है। जब से आई है वो ऐसे बोल रहे हैं, ये नाटक करके किसी और को दिखा। प्लीज माँ, इस तरीके से मत बात कीजिए, उसने कुछ गलत नहीं कहा। सलोनी, तुम खाना लेकर जाओ। सास की बात सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो प्लेट में शंभूनाथ के लिए खाना लगाकर छत पर जाती है, जहाँ शंभूनाथ की आंखों में भी आंसू थे। पापा जी, आपको खाने पर से उठकर नहीं आना चाहिए था। मम्मी जी सही तो कह रही थी। खैर छोड़िए आप ये सब और खाना खा लीजिए। आप मेरे पिता की तरह ही मेरा पक्ष लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन माँ जी से झगड़ा मत कीजिए। बस बहू, मुझे तेरे यही संस्कार पसंद आ गए, इसलिए मैंने तुझे इस घर की बहू चुना। वरना तेरी सास ने तो ऐसी मॉडर्न मूर्तियां घर में खड़ी कर दी हैं, जो बस बेकार कपड़े पहनकर इधर उधर घूमती हैं, घर का एक काम नहीं करती। तेरे जैसे गुण तो उनमें एक भी नहीं है। तुझे यही सोचकर इस घर में लाया हूँ कि शायद तेरा परछावा ही उन तीनों पर पड़ जाए। शायद पापा जी आगे जाकर उन सब का मन बदल जाए। फिलहाल आप खाना खाइए, आगे जी। तब बेटी की तरह सलोनी शंभूनाथ को अपने हाथ से खाना खिलाती है। शंभूनाथ को सलोनी से इतना लगाव इसलिए था क्योंकि वो उसके जिगरी दोस्त मोहन की बेटी थी। फिर 2 दिन बाद बहू ट्रेडिशनल सुंदर साड़ी में गजरा लगाकर सिंपल बिंदी के साथ घूंघट करके रिसेप्शन पार्टी में जाती है, जहाँ कुछ औरतें उसका घूंघट ऊपर करके उसे नेक देती हैं, तो कुछ मजाक उड़ाती हैं। वहीं पार्टी में तीनों मॉडर्न बहुएं अतरंगी ड्रेस पहनकर आई थी। बिपाशा, तुमने देखो ना मेरी देवरानी को, कितनी 80s के जमाने की लग रही है, ओल्ड फैशन। ऐसे कोई तैयार होता है? तैयार तो हम जैसे होते हैं, न्यूड लिपस्टिक, सिंड्रेला गाउन, हाई हील्स, वही तो। पर मैंने मॉडर्न बैकलेस साड़ी ब्लाउज पहना है, पता है, ये थान लपेटने वाली साड़ी नहीं है। 1 मिनट में पहनकर तैयार हो गई थी। हाँ, आजकल ये बहुत ट्रेंडी है। जहाँ तीनों जिठानियां गरीब बहू का मजाक उड़ा रही थी, वहीं रिसेप्शन पार्टी में मेहमानों के पैर छूकर सलोनी आशीर्वाद दे रही थी और कुछ को कोल्ड ड्रिंक भी सर्व कर रही थी। अरे बहू, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तेरे पिताजी को भी जानते हैं, और ये है उनकी पत्नी वसुंधरा जी। नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब, कुछ भी बोलो, आपकी बहू बहुत प्यारी है, वरना मुझे तो लगा था कि आपकी तीनों बहू जैसी ही चौथी बहू घर में आएगी। बड़ी बेकार है ना वो, ना ही नमस्ते करती है, ना ही कुछ और पूछती है, बस हर पार्टी में खिरी खी करती हुई नजर आती है। लेकिन सलोनी बहू संस्कारों से परिपूर्ण है, कैसे हमारे पैर छुए, हमें खाना पीना पूछा। बस इसीलिए ये मुझे मेरे बेटे दीपक के लिए पसंद आ गई। पर देखो तो वो आज की पार्टी में कैसी लग रही है। ऐसे तैयार होते हैं, वो भी अपनी ही रिसेप्शन पार्टी में। ये लड़की तो किसी बाहर पार्टी में ले जाने के लायक ही नहीं है। अरे विनीता जी, ऐसा मत सोचिए, बल्कि आपकी तीनों बहू ओवर मेकअप लग रही हैं। बड़ों के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए उन्हें। अच्छा जी। रिसेप्शन पार्टी अच्छे से हो जाती है, पर पार्टी में जेठानी के मजाक उड़ाने से सलोनी को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन पड़ोसन शीला अपनी मॉडर्न बहू जैस्मिन के साथ आती है।
और विनीता, कल रिसेप्शन पार्टी तो बहुत अच्छी रही सुनने में आया है। वो कल मैं नहीं आ पाई ना, अपनी बहन के बेटे के एंगेजमेंट में गई थी। फिर मैंने सोचा कल नहीं गई, आज तो चली ही जाऊं, पड़ोस में रहकर अच्छा नहीं लगता। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तेरा इंतजार ही कर रही थी। हेलो आंटी जी, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा, यू लुकिंग प्रिटी इन ड्रेस। थैंक यू आंटी जी, आप बहुत क्यूट हो। हे हाय भावना, शिप्रा, काव्या, लेट अस गो स्पा। ऑलराइट, हम भी यही सोच रहे थे, अब हम चारों साथ में चलेंगे। चारों क्यों भाभी, आप छोटी भाभी को भी ले जाओ ना। जब आप सब जा ही रहे हो, जैस्मिन भाभी, आप मेरी नई भाभी से तो मिली हो ना? नहीं नहीं, उससे मेरी बिल्कुल भी वाइब मैच नहीं होने वाली है, तो मैं उससे बात करके क्या ही करूंगी। शी इज लुक लाइक सो डम्ब एंड गंवार, करीब गांव की देसी। मुझे फोटोज मिली कल पार्टी की, बहुत बोरियत लुक पहन रखा था। जैस्मिन भाभी, मेरी सलोनी भाभी का बहुत अच्छा पहनावा था कल, उन्हें बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिली सबसे। उनका गजरा, बिंदी, झुमकी, ट्रेडिशनल साड़ी, पूरी पार्टी में भी भाभी चमक रही थी। आप होती तो आपको भी फेल कर देती। रियली? प्लीज इंसल्ट मत करो ऐसी बातें करके। अरे जैस्मिन, अर्चना तो अपनी नई भाभी की चमची हो गई है। चलो हम सब स्पा चलते हैं। फिर चारों मॉडर्न बहू चली जाती हैं और अपने पहनावे के बारे में सुनकर एक बार फिर सलोनी की आंखें नम होती हैं, क्योंकि सास भी पड़ोसन के साथ मिलकर बहू के बारे में कुछ भी बोल रही थी, पर अर्चना उसे संभाल लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, घर में सलोनी बहुत सीधी सिंपल बनकर रहती है, जिस वजह से जेठानियों का मजाक उड़ाना बंद नहीं होता। एक तरफ विनीता सलोनी से चिड़चिड़ी रहती थी, वो कुछ खाना पीना भी बनाती थी तो उसमें नुक्स निकालती थी। वहीं तीनों जेठानियां भी नौकरानी की तरह सलोनी से काम करवाती थी, बार बार उसके पहनावे पर सवाल उठाती थी, लेकिन वहीं शंभुनाथ और अर्चना उसे संभालते हैं, हौसला देते हैं। एक दिन बिजली का बिल आता है जिसे सलोनी पढ़ती है तो उसे देखकर विनीता हाथ से बिल छीन लेती है। गवार कहीं की, तुझे पढ़ना बढ़ना आता है जो बिजली का बिल देख रही है? माँ जी, मैं इतनी भी गवार नहीं हूँ, अगर आज शाम तक बिल नहीं भरा तो लाइट कट जाएगी। पूरे घर की ये तीसरी और लास्ट वार्निंग है, यही लिखा है बिल में, 3 महीने का बिल नहीं भरा। क्या 3 महीने से किसी ने घर का बिल ही नहीं भरा? लेकिन मैंने तो 2 महीने से बहू को पैसे दिए थे। मुझे काव्या शिप्रा से बात करनी होगी। माँ जी, माना कि मैं आपकी नजरों में गवार हूँ और मुझे जेठानी जी जैसे स्टाइल करना भी नहीं आता, लेकिन इतनी भी गवार नहीं हूँ। हाँ, तो अब क्या तेरी आरती उतारो? फिर विनीता बिजली का बिल लेकर अपनी तीनों बहू के पास जाती है। काव्या, शिप्रा, भावना, 2 महीने पहले मैंने तुम्हें बिजली का बिल भरने के पैसे दिए थे, तो क्यों नहीं भरा आज तक तुम तीनों ने? और उस गवार की वजह से मुझे सुनना भी पड़ा। कुछ भी बोलो, इतनी गवार तो नहीं है वो। उसने ही पढ़कर बताया कि 3 महीने की वार्निंग है इस इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। कहाँ है वो पैसे? सॉरी माँ जी, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे न्यू ड्रेस खरीदने के लिए, तो हम तीनों ने उसकी शॉपिंग कर ली। सोचा था अगले महीने बिल भर देंगे, पर शायद इन दोनों ने आके गड़बड़ कर दी। सो सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। घर का एक काम नहीं करती हो, कम से कम ये चीज तो कर दिया करो, या हमेशा अपना पहनावा ही देखती रहोगी। इतना सुनाकर सास चली जाती है। वहीं गवार बहू लैपटॉप से बिजली का बिल भर देती है, जिससे सास हैरान होती है। अगले दिन 3 मेहमान घर पर आते हैं। सलोनी ने प्यारी सी चोटी करके अनारकली सुंदर सा सूट पहना था। फिर उनके पैर छूती है, अच्छी अच्छी मिठाई और व्यंजन बनाकर उनके सामने परोसती है, जिसे खाकर वो खुश होते हैं। तभी तीनों शॉर्ट ड्रेस में बहुएं आती हैं और मॉडर्न स्टाइल में सुरैया बबली को हक करती हैं। चाची जी, ओह बेटा, यू लुकिंग गॉर्जियस। अब जाओ, तुम तीनों हुस्न परी लगती हो। इसीलिए ना चाची जी, क्योंकि हम तीनों ही बस अपनी देवरानी से अलग हैं। सलोनी बहू, एक चीज है, हम तुम्हारी जरूर तारीफ करेंगे, खाना बहुत ही बड़ा बनाया है, और ये बेसन के लड्डू भी। पर आज के जमाने में मेहमानों को कौन खिलाता है ये सब? और देखो तो तुम्हारे चेहरे पर दाने भी हैं। अपनी जेठानियों से सीखो ना, कितना पैम्पर करती रहती हैं खुद को। तुम लोगों की लिस्ट में सबसे अलग दिखती हो, बाहरी हिस्सा। और मॉडर्न बहू इतनी सुंदर भी हैं। अब देसी बहू कहाँ मॉडर्न बहू से कम्पीट कर पाएगी? भाभी, आप घबराओ मत, आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अरे शंभुनाथ भाई, ये कौन सा फैशन है? ये चोटी और ये सूट तो गांव की पंचायत में चलते थे, शहर में नहीं। बहू को थोड़ा ट्रेंड सिखाओ। तीनों जेठानियां दबे होठों से हंसने लगती हैं। हमें तो आदत हो गई है अब इसकी देसी स्टाइल की, रोज नई कॉमेडी।
यही सुनकर सलोनी खुद को असहज महसूस करती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर दीपक बोल पड़ता है, बस करिए चाचा चाची, बहू के कपड़े नहीं उसके संस्कार देखिए। मेरी पत्नी दिखावे के पीछे नहीं भागती। ये वही है जो बिना बोले सबकी पसंद नापसंद जानती है, जो बिना शोर के पूरे घर को संभालती है। अगर ये पुराने जमाने की है तो मुझे गर्व है कि मैं इस जमाने का हिस्सा बना। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है कि संस्कार और पहनावे में आज तुलना हो रही है। आज पहली बार शर्म आ रही है कि घर आए मेहमान किसी औरत की इज्जत का मजाक उड़ा रहे हैं। सलोनी ने किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपनापन दिया है। और जो सादगी में सुंदरता देख नहीं सकता वो असली सौंदर्य पहचान ही नहीं सकता। भाभी आप परेशान मत हो, हम सब आपके साथ हैं। जैसी भी हो आप बहुत अच्छी हो। कम से कम इन तीनों की तरह ऐसे कपड़े पहनकर पापा का सिर नहीं झुकाती हो। मेहमान शर्मिंदा होकर माफी मांगकर चले जाते हैं। 2 हफ्ते बाद अजी आज शाम को हमें ग्रैंड पार्टी में जाना है मित्तल जी के। आप तो जानते हैं ना उनका स्वभाव क्या है। हाँ मुझे पता है, जाना बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड, ग्रैंड पार्टी है, डिजाइनर ज्वेलरी डिजाइनर ड्रेस रेडी करना है और मेरे फेस पर तो पिंपल आ गया आज। कोई बात नहीं, मैं मेकअप से कवर कर लूंगी। भाई हम तो बहुत अच्छे से तैयार होंगे, लेकिन ये गवार आज भी इतनी बड़ी पार्टी में पागल बनकर आएगी। फिर तीनों बहू अपने डिजाइनर कपड़े मेकअप में बिजी हो जाती हैं। वहीं सलोनी, भाभी परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ ना। आज की पार्टी आपके नाम। शाम को सब ग्रैंड पार्टी में आते हैं। तीनों बहू इतराकर एंट्री करती हैं। तीनों ने सुंदर सा गाउन पहना हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद शिप्रा का मेकअप खराब हो जाता है, जिससे पिंपल दिखता है। भावना की ड्रेस धागों से खराब होकर फटने लगती है और काव्या के जले हुए बाल हेयर स्टाइल से निकलने लगते हैं। ये देख तीनों बहू का बहुत भयंकर मजाक उड़ता है। जो तीनों बहुएं हमेशा अपनी देवरानी के पहनावे का मजाक उड़ाती थीं, आज वो कौन सा सुंदर बन के आई हैं। तीनों की तीनों जोकर लग रही हैं। हाँ बहन जी, मैं भी यही कहने वाली थी। पता नहीं सलोनी बहू कहाँ रह गई। वो बहुत सिंपल लड़की है। इतने में सुंदर सा गाउन पहनकर, जो बिल्कुल भी वल्गर नहीं था, मेकअप के साथ सिल्की बालों में सलोनी आती है। उसे देखकर हर कोई हैरान था और तारीफ कर रहा था। मैम आप तो स्टार लग रही हैं। आपका ग्रेस और सादगी का कॉम्बिनेशन कमाल है। वाह बहू, आज तो तू मेरी तीनों छछुंदरी बहू से बहुत सुंदर लग रही है। विनीता, तेरी बहू तो पहले भी पार्टी में अच्छी लग रही थी और आज भी पार्टी में वही अच्छी लग रही है। उसने हमारे ग्रैंड पार्टी की शोभा बढ़ा दी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आखिर बहू किसकी है? तीनों बहुएं शर्मिंदा हो जाती हैं। देखिए प्लीज, आप सब मेरी जेठानी जी का ऐसे मजाक मत उड़ाइए। भले ही उनके कपड़े कैसे भी हों और आज मेकअप ने भी साथ नहीं दिया, पर हमेशा से हर पार्टी में वो गुड लुकिंग बनकर रहती हैं। एक औरत की पहचान उसके कपड़े नहीं, उसके बर्ताव और दिल से होता है। सच में बहुत सुंदर लग रही हो सलोनी, और जो तुमने आज कहा है ना, यही तुम्हारी पर्सनैलिटी को और एनहेंस करती है। बिल्कुल, अब समझी तुम तीनों। हाँ पापा जी, प्लीज सलोनी हम तीनों को माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया, आज तुमने ही हमारा साथ दिया, वो भी इतने लोगों में। हाँ सलोनी प्लीज हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का पछतावा है।